आदा बस। आज कुतुबखाने में मेरे साथ हैं ईला अरुण। तस्लीमात अर्ज़ करते हैं। किसी किसी हफ्ते हम आपके लिए अजीब व गरीब किताबें निकाल कर लाते हैं। बस समझिए कि ये हफ्ता भी उन्हीं हफ्तों में शामिल है। कभी कभी हम आपको कहानियाँ सुनाते हैं, परियों की, बादशाहों की, शहजादों की, और पिछले दिनों तो चूहे बिल्ली की बातें हो रही थीं। मगर आज की कहानी सबसे हटकर है। यह है 12 महीनों की कहानी। और आजकल हम अपने इस प्रोग्राम में उर्दू नज़्म की किताबें पढ़ रहे हैं, इसलिए 12 महीनों की ये कहानी नज़्म में है। और नज़्म भी वो जिसे 100 साल, 150 साल या शायद 200 साल पहले हमारी तरफ के गवैये बड़ी आन बान से गाते थे, और सैकड़ों बच्चे, बूढ़े, जवान सब इकट्ठे होकर 12 महीनों की ये कहानी सुनते थे और सर धुनते थे। मगर अब न वो लोग हैं, न वो महफिलें, और न वो कहानियाँ। यहाँ तक कि अब तो उन कहानियों का उन्वान भी कानों को अजीब सा लगता है। हाँ, तो आइए आज की कहानी के बारे में आपको बताएं। इसे कहते थे 12 मासा। ये 12 मासा शायद शिमाली हिंदुस्तान में गाया जाता था। इसमें 12 के 12 हिंदी महीनों का हाल बयान किया जाता था, और उन महीनों के त्योहारों, तकरीबों और मेलों के गीत गाए जाते थे। 12 मासा की ख़ास बात यह थी कि ये आला अदब और शायरी के शहपारे नहीं होते थे, बल्कि आम लोगों की ज़बान में गाए जाते थे। वो ज़बान जो गली कूचों में बोली जाती थी। हम अक्सर सोचते हैं कि जब मुग़ल बादशाहों की छावनियों में भांत भांत की बोलियां इकट्ठी हुईं और उर्दू ज़बान ने जन्म लिया, उससे पहले हिंदुस्तान के आम लोग कौन सी ज़बान बोलते थे? आज हम आपको वही ज़बान सुनवा रहे हैं। यहाँ इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में उर्दू की 100 साल पुरानी जो किताबें रखी हैं, उनमें उस वक्त के तकरीबन 8 मुख्तलिफ 12 मासे मौजूद हैं। अब्दुल्ला कानपुरी का 12 मासा, अमीर बेग का 12 मासा, इबादुल्लाह रंज का 12 मासा, काजिम अली जवान का 12 मासा, लुत्फुर्रहमान का 12 मासा। मगर ये सब 12 मासे बाद में लिखे गए। इन सब में जो नगीने की तरह चमक रहा है वो है 12 मासा अल्लाह बख्श। 12 मासा अल्लाह बख्श बहुत पुराना मालूम होता है। इसे गांव गांव और शहर शहर गाया जाता होगा। चुनाचे जब किताबें छपनी शुरू हुई तो 12 मासा अल्लाह बख्श बार बार छपा। इसका सबसे पुराना एडिशन 102 साल पुराना है। उससे पहले लोग शायद एक दूसरे की ज़बानी सुनकर इसे याद कर लेते होंगे। 12 मासा अल्लाह बख्श की दो ख़ास बातें हैं। एक तो ये कि इसमें सिर्फ मौसम और त्योहारों की बातें नहीं, बल्कि उन बातों में इश्क का रंग घोल दिया गया है। और इश्क भी ऐसा जिसे बदलते हुए मौसम जुदाई की आग में जलाए डालते हैं। और दूसरी बात यह कि इसकी ज़बान अगरचे पुराने हिंदुस्तान के आम लोगों की ज़बान है, मगर उसमें जा बजा फ़ारसी के लफ्ज़ ऐसी खूबसूरती से शामिल कर दिए गए हैं जैसे रंग बरंगी मखमल पर चमकदार मोती बिखेर दिए गए हों। 12 मासा की तारीफ़ यही है कि ये 12 महीनों का ऐसा नगमा है जो किसी दुखी नौजवान या गम की मारी हुई लड़की की ज़बान से अदा होता है। ये 12 मासा अल्लाह बख्श भी कुछ ऐसा ही नगमा है। इसमें एक सुंदर नार अपने प्रीतम की जुदाई का गम बयान कर रही है। महीने पर महीने गुजरते जाते हैं, मगर वो परदेश से लौट कर नहीं आता, और बदलते हुए मौसम उस दुखिया के ज़ख्मों पर और नमक छिड़कते हैं। एक मज़े की बात यह है कि इन 12 मासों को शायद ज़्यादातर मर्द गाया करते थे। 12 मासे की ज़्यादातर किताबों के टाइटल पर एक मर्द की तस्वीर बनी हुई है जो अंगरखा पाजामा और दुपल्ली टोपी पहने डफली बजा बजा कर ये 12 मासा गा रहा है। ये 12 मासा राग मल्हार की धुन में गाया जाता था। बस बदकिस्मती से हमें 12 मासे के बारे में और ख़ास तौर पर अल्लाह बख्श के मुतालिक कुछ और मालूम न हो सका। इसकी महफिलें कब और किस तरह सजती थीं, किन किन इलाकों में गाया जाता था, ये अल्लाह बख्श कौन साहब थे, कोई साहब थे भी या नहीं। इस 12 मासे में अल्लाह बख्श का नाम कहीं नहीं आता। अलबत्ता आखिर में एक बोल है कि चेता सिंह दुल्ली ने 12 मासा गाया। हमें यह भी नहीं मालूम कि चेता सिंह दुल्ली कौन थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि हर गाने वाला इस जगह खुद अपना नाम लगा देता हो। ये बहुत से सवाल ऐसे हैं कि जो हमें भी सताते रहेंगे और शायद आपको भी तंग करेंगे।
इस मौके पर हम अपने सुनने वालों से ये दरख्वास्त करेंगे कि वो अगर इस बारे में कुछ मालूमात फराहम कर सकें तो हमें ज़रूर लिखें। उसके बाद ही हम समझेंगे कि हमारा आज का ये प्रोग्राम अपनी आखिरी मंजिल को पहुँचा है। और आइए अब आपको 12 मासा अल्लाह बख्श सुनवाएं। हमें अफसोस है कि हम इसे राग मल्हार में गाकर तो ना सुना सकेंगे, लेकिन उस किताब से पढ़कर ज़रूर सुनवाएंगे जो छोटी सी जेबी साइज़ की किताब हुआ करती थी, और शायद इसलिए कि गवैयों की जेब में आसानी से समा जाए। ईला अरुण इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी से 102 साल पुरानी ऐसी ही किताब लाई हैं। वो इसे कहीं कहीं से पढ़कर सुनाएंगी, और जहाँ कहीं ज़बान की दुश्वारी सताएगी मैं उसे सहल लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा। लीजिए सुनिए 12 मासा अल्लाह बख्श। जिस दिन से लगा आषाढ़ रही मन मार, छावते मंदर सखियों ने बिछाई सेज महल के अंदर। मुझे याद पिया तेरी आती धड़कती छाती, बिजली डर पाती गरजते इंदर, सखी उमड़े नदी नाले भरे समंदर। मैं डरी देख के बादर, कहीं बोली बहरी दादर, मैं पिया के बिना बेआदर। रोए रोए भीजे हमारी चादर, चहु ओर बोलते मोर घटा घनघोर, सूझे अंबरना मेरे दिल में ऐसी आए जहर खा मरना। यूं कहती सुंदर नार, सुनो भरतार सेजते यार, दुख कुछ ना धरना, पिया हमको छोड़ परदेस गमन नहीं धरना। जब से आषाढ़ का महीना लगा है मुझे बार बार अपने पिया की याद आ रही है। नदी नाले भर गए हैं, मेंढक बोल रहे हैं, ऐसी घटाएं छा गई हैं कि आसमान नज़र नहीं आता। ऐसे में कोई नहीं है जो मेरी ढारस बंधाए। रो रो कर मेरी चादर भीग गई है, और अब तो दिल यही चाहता है कि जहर खाकर मर जाऊं। सखी दूसरा महीना सावन, सुरती का मन, घर नहीं भामन अजीज अपना, मुझे अपने पिया की सेज हो गई सपना। पपिहा ने पी पी किया धड़कता हिया, सखी बिन पिया मैं जीऊंगी अब ना, जिस दिन से लाया पाया सुखना। हिंडोल झूलती नारी तीजों को गावे मल्हारी, सब सखियां करें सिंगार, हम बैठ रही मनमार। पी बिना जीव अनमना, दमके दामनी कहती कामनी, पिया मेरे घर ना, मेरे दिल में ऐसी आए जहर खा मरना। यूं कहती सुंदर नार, सुनो भरतार सेज तैयार, दुख कुछ ना करना, पिया हमको छोड़ परदेस गमन नहीं धरना। सावन भी आ गया, लेकिन मेरा महबूब घर पर नहीं है। उसके बिना तो ये घर भी मुझे अच्छा नहीं लगता। जब से वो गया है मैंने सुख न पाया। गांव में लड़कियां झूले झूल रही हैं और मल्हार गा रही हैं, और एक मैं हूं कि दिल महसूस महसूस कर रह जाती हूं क्योंकि मेरा महबूब घर पर नहीं है। सखी भादो महीना आया, ऐसा रुलवाया, दिल में नहीं चाह मरूं बिस्खारी। कोयल की हूक लगी कूक कलेजे कारी, दिन रैन लग रही झड़ी, तड़पती पड़ी बिरह की मारी। पड़े बूंद जिस्म पर मेरे लगे कटारी, सब सुरख चुनरिया पहने, क्या गुनाह किया पिया मैंने। मेरे भर आए दो नैने, मैं पिया बिना बेचैन, मैं बहुत भई लाचार। आया दिलवार की प्रीतम प्यारे, सभी दुख हरना, मेरे दिल में ऐसी आए जहर खा मरना। भादों आया तो अपने साथ आंसुओं की झड़ी लाया। कोयल की कूक मेरे कलेजे पर कटारी की तरह लगती है। बारिश की बूंद मेरे बदन पर पड़ती है तो घाव लगा जाती है। मैं बेहद उदास हूँ। प्रीतम, मेरे जितने भी दुख हैं आकर दूर करो, वरना मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। सखी चौथा महीना कुंवार, आजा दिलदार कहती यूं नारी, द्वार पर खड़ियां हम किस पर पहिरे सखी हरी हरी चुरियां। सब सखी न्योरता खेलें देखती मैं, ले पिया संग गूंदती घड़ियां। फूलों की वर्षा खड़ी लगा रही झड़ियां, मैं किस पर धरूं सहारा, घर नहीं है साजन मेरा। मैं मानूं बहुत गुण तेरा, जो आज करो पिया तुम फेरा। वर्षा की गई बहार, नहीं भरतार मुझे धरकार, सेज पग धरना, मेरे दिल में ऐसी आए जहर खा मरना। ये कुंवार का महीना है और मैं दरवाजे पर खड़ी तुम्हारी राह देख रही हूँ। सखियों ने तो कांच की हरी चूड़ियाँ पहनी हैं, मगर मैं किसके लिए पहनूं। फूलों की बारिश हो रही है, तमाम लड़के और लड़कियाँ वो फूल चुन चुन कर उनकी लड़ियाँ बना रहे हैं।
ऐसे में अगर तुम एक फेरा कर जाओ तो मैं तुम्हें मान जाऊं, मगर मुझे पता है कि तुम नहीं आओगे। कार्तिक में नहाई में नहान, दिए में दान की भर भर तारी, मेरे तोन आए सखी सिरों दिवाली। मेरा सूना महल दिन रात दिया नहीं बाती, मुझे नहीं भाती सखी दिवाली। उन्हें दोष नहीं है, करम हमारे खाली। सब सखी दिवाली पूजे, मुझे पिया बिना नहीं सूझे। सखी सब खेल खिलौने गूंजे, कुलिया चंडोल और कूंजे। लगे घर घर दीपक बरन सुहावने भुवन, पिया की गवन आए है अब ना, मेरे दिल में ऐसी आए जहर खा मरना। कार्तिक का महीना भी आ गया। मैं पूरे महीने नहाई कि मेरे पाप धुल जाएं। फिर मैंने दान भी दिए। सोचती थी कि शायद मेरी नेकियों के सिले में तुम आ जाओ। और अब तो दिवाली भी आ रही है, घर घर दीप जल रहे हैं, मगर मेरे घर में तो अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन इसमें उनका भी क्या कसूर, मेरी किस्मत ही ऐसी है। जब से लगा अगन पड़ती ठंडन, दिन अरु रैन पड़ी में रोती। मुझे दूना जाड़ा लागत अकेली सोती। मेरे पी की न आए खबर, न होए सबर। बारी मेरी उमर जवानी खोती, बिन पिया सकी नहीं दिल की तसल्ली होती। मेरे करम लिखा सोई होई, न मेट सकेगा कोई। इतना कह के यूं रोई, न साथ पिया के सोई। मेरे दिल में आन के ठनी, मुझसे ये बनी मुसीबत घनी। घनी से डरना, मेरे दिल में ऐसी आए जहर खा मरना। और अब तो अगहन का महीना लगा है। थोड़ी थोड़ी ठंडक होने लगी है, लेकिन मुझे तो दुगनी सर्दी लग रही है। जिंदगी के ये दिन हैं कि यूं ही गुजरे चले जाते हैं। दिल की बेचैनी है कि मेरा पीछा नहीं छोड़ती। ये मुझ पर कैसी मुसीबत आ गई है। पूस में परन लगी सर्दी, छाई मुख जर्दी। हुए बेदर्दी हमारे मीत, बिन पिया सखी काया हुए बाल की भीत। दिन रात जोबन यूं ही जाए, पिया नहीं आए। दिल को तरसाए पड़े है शीस, नहीं आए पिया गए 7 महीने बीत। दिन रात पड़े है पाला, गोरा बदन पड़ गया काला। मैं मेरे घर में नहीं घर वाला, मिलावे मुझे हक ताला। वे आके मिलेंगे पिया कि जीवे जिया, यही हट लिया कि ना ही बिछुरना। मेरे दिल में ऐसी आए जहर खा मरना। पूस का महीना आया तो सर्दी बढ़ गई। मेरा चेहरा जर्द हो गया है और बदन सूख कर बाल जैसा हो गया है। दिन रात पाला पड़ रहा है, जिससे मेरा गोरा रंग काला हो गया है। अब की जब वो आएंगे तो मैं उन्हें कभी नहीं जाने दूंगी। माह में लग रही तंत, नहीं घर कंत। लेके बसंत आई घर मालिन, मैं कैसे पूजूं सखी नहीं घर साजन। नहीं भावे बसंती फूल उभयो शूल, उड़े मुख धूल लगा सिर हालन। मेरी गई जवानी आई सफेद बालन, बन बन के टेसू फूले, कहाँ छाए मेरे मुख भूले। मेरी वारी बिरह में हूले, मैं गई चौकड़ी सूले। है आज पंचमी बार, सभी त्योहार मुझे नित सुरना। मेरे दिल में ऐसी आए जहर खा मरना। और अब बसंत भी आ गया। मालन हमारे घर आई तो बसंती फूल मुझे यूं लगे जैसे कांटे हों। कितने ही फूल खिला करें, मेरे चेहरे पर तो गर्द उड़ रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इंतज़ार करते करते मुझ पर बुढ़ापा आने लगा है। लोग बसंत पंचमी मना रहे हैं, मगर मुझे क्या। फागुन लगा उमंग, इश्क का रंग खेलती संग। पिया की प्यारी, मुझे लगे फुरेरी फीकी होरी मतवारी। बिरज में हो रही होरी, मले मुख रोरी। भीज गई चोली सारी, केसर के फुआरे चले जैसे पिचकारी। मैं होरी खेलूंगी कैसे, मेरे पिया गए परदेस। मैंने पाप किए हैं ऐसे, मेरी गई जवानी वैसे। नहीं भाई मुझे ये फाग हुआ बैराग, सभी दुख सहना। मेरे दिल में ऐसी आए जहर खा मरना। फागुन का महीना आया तो अपने साथ होली लाया। तमाम चाहने वाले एक दूसरे पर रंग फेंक रहे हैं, मगर मुझे तो ये होली फीकी फीकी लगती है। मेरी चोली भी फीकी है, मगर रंग से नहीं, आंसुओं से। पता नहीं मुझे किस गुनाह की सज़ा मिल रही है। चैत चिंत नारी त्याग, जाऊं कहाँ भाज। सभी श्रृंगार कर दिया त्याग, नगोड़े अंग से।
मली भभूत जोगन बनी मैं नागन जैसे। मैं कैसे साधूंगी जोग, लगा संजोग, कहेंगे लोग मुझसे अनुरागन। मैं पिया को ढूंढन चली बैरागन। मैं घर से चली अकेली, ना लीनी संग सहेली। मेरा है दाता बेहेली, मैं डाली गले बिच सेली। मैं जोगन बन के जाऊं, ढूंढ के लाऊं, तभी सुख पाऊं। उनके संग ही तिरना, मेरे मन में ऐसी आए जहर खा मरना। और चैत का महीना भी आ पहुंचा, मगर मैंने तो हाल सिंगार सब छोड़ दिया है। सोचती हूँ कि मैं जोगन बन गई तो लोग क्या कहेंगे, मगर कहा करें। मैं तो अपने पिया को ढूंढने के लिए बैरागन बन जाऊंगी। अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा, उन्हें पाऊंगी तभी मुझे सुख मिलेगा। बैसाख में बरसे आग, नार के भागे फूटे। क्या ऐसी सत में सजन हमारे छूटे। क्या गर्मी पड़े है खूब बिना महबूब, सताते धूप करेजा टूटे। पर रही सत्य, पर साजन निकले झूठे। मैं बिरह अगन में जलती, मेरी बिछड़ी जोड़ी नहीं मिलती। रो रो के हाथ यूं मैं मलती, मैं पिया के गम में जलती। सखी गए 11 महीने बीत, गर्मी और शीत। मुझे नित दिन घुलना, मेरे दिल में ऐसी आए जहर खा मरना। कैसी आग बरस रही है, धूप, गर्मी और लू दुनिया को जला रही है, मगर एक मैं हूँ कि तन्हाई की आग में जल रही हूँ। तुम गए तो मैंने अपने दामन पर दाग न आने दिया, और एक तुम हो के झूठे निकले। क्या सर्दी क्या गर्मी, सब आए और आकर चले गए, मगर तुम ना आए। कहे जेठ की करके लाज, जाऊं कहाँ भाज। ना आए आज मेरे वो दिल जा। परे बरौटी की धूप काया कुमलानी, भर दिया जहर को प्याल। उठे मेरे साल बदन पर काल, फिरों में बौरानी। मैं अपने पिया के गम में भई दीवानी। मेरे लेंगे लुए तन फूके, ले ले के उठे भभूके। मेरे लोऊ जले तन सूखे, मैं सूख के पिंजर भई। खबर ना लाई अरे निर्दयी, इसे तुम डरना। पिया हमको छोड़ गमन नहीं करना। बीते 12 मास लग रही आस, पिया नहीं पास, कहो क्या करना। मेरे दिल में ऐसी आए जहर खा मरना। 12 महीने बीत गए, ऐसी धूप पड़ रही है कि मेरा बदन कुम्हला गया है। मैं क्या हूँ, अब तो हड्डियों का ढांचा रह गया है। तुम कितने बेरहम हो कि मेरी खबर भी नहीं लेते। कभी कभी सोचती हूँ कि जहर खाकर मर जाऊं। आया लौंद लगी मैं हसन, भई जद मगन, पिया मैंने पाया। ले गई लाल पलंगों पे खूब रंग छाया। सबद नके किया श्रृंगार, बनवा के हार गले लगाया। चैता सिंह दुल्ली ने 12 मासा गाया। और एक दिन देखा तो वो दरवाजे पर खड़े हैं। वो क्या आए, मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां चली आईं। मैं जी भर के हंसी। मैंने बहुत से हार गूंधे और दिल भर के बनाव सिंगार किए, और क्यों ना करती, वो जो आ गए हैं।